हमारा टॉपिक है XML DTD। DTD स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे वैलिड XML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, XML DTDs क्या होती हैं, यूजिंग DDT फॉर एंटिटी डिक्लेरेशन एंड व्हाई यूज़ आर DTD। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो थोड़ा सा XML स्कीमा साइड पर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है DTD। जब भी XML तो हमने क्लियरली समझ ली कि XML में क्या कर रहे हैं हम, बट DTD बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी किसी सॉफ्टवेयर ने XML को रीड करना है तो वो डायरेक्टली रीड नहीं करते। बेसिकली DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन ये बेसिकली मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं आपकी XML फाइल से रिलेटेड। तो उस इंफॉर्मेशन को पहले आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रीड आउट करता है थ्रू DTD कि बेसिकली आपकी XML का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके रूट एलिमेंट का नाम क्या होगा, उसके अंदर कितने चाइल्ड एलिमेंट्स पॉसिबल हैं और हर चाइल्ड एलिमेंट्स की क्या क्या रेपिटेशन है, कितनी दफ़ा आ सकता है, हर चाइल्ड एलिमेंट में किस टाइप का डाटा पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगर हम अपनी XML फाइल्स को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं थ्रू सॉफ्टवेयर्स, तो सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्टली यानी पता नहीं लग सकता, अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आपकी XML का स्ट्रक्चर क्या, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। लेकिन जब हम DTD मेंशन करते हैं तो उस DTD में तमाम पॉसिबल सिनेरियोज आपकी XML के वो मेंशन कर दिए जाते हैं। यानी तमाम पॉसिबिलिटीज़ कि XML स्ट्रक्चर की भी हो सकती है, स्ट्रक्चर की भी हो सकती है और इस स्ट्रक्चर की भी हो, यानी अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्स मेंशन किए जा सकते हैं। तो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और ये एक आपकी XML का स्कीमा जनरेट कर रहे हैं हम बेसिकली, जिससे हमें ये क्लियरली पता लग रहा है कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इस XML को रीड आउट करेगा, क्या कैसे डाटा इसको पिक करेगा इसमें से, और अगर इसमें डाटा रखना है तो कैसे डाटा रख सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, एन XML डॉक्यूमेंट विद करेक्ट सिंटेक्स इज कॉल्ड वेल फॉर्म्ड। ये हमें ऑलरेडी पता है। An XML document validates against a DTD is both well formed and valid। तो याद रखिएगा कि अगर सिर्फ XML के रूल फॉलो करते हुए हम सिंटेक्स के लिहाज से एक XML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सही स्टार्टिंग टैग, सही एंडिंग टैग, एट्रीब्यूट्स को डबल कोट्स में रख लिया, नेस्टिंग सही कर ली, तो ये एक वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट कहलाएगा। बट अगर XML डॉक्यूमेंट वैलिडेट हो जाए अगेंस्ट अ DTD, यानी स्कीमा आपने एक मेंशन किया है और उस स्कीमा के लिहाज से एक XML डॉक्यूमेंट जनरेट हो, तो ये वेल फॉर्म भी होगा और वैलिड भी होगा। तो हमारा जब भी हमने ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके XML डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करवाना होता है, इट शुड बी वेल फॉर्म्ड एंड इट शुड बी वैलिड। सिर्फ वेल फॉर्म्ड काफ़ी नहीं है। A valid XML document is a well-formed XML document which also conforms to the rule of DTD। तो बेसिकली DTD जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया कि डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है और ये बेसिकली तमाम रूल्स अपने अंदर कंटेन कर रही है कि XML का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये DTD को आपकी XML को कंफर्म करना चाहिए। अगर XML कंफर्म नहीं कर रही, यानी DTD ने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि रूट एलिमेंट ये होगा और इसका चाइल्ड एलिमेंट ये होगा, लेकिन XML उस स्ट्रक्चर को कंफर्म नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये दोनों वैलिड नहीं है, या XML DTD के लिहाज से वैलिड नहीं है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन द डेमो इज अ रेफरेंस टू एन एक्सटर्नल DTD फाइल। अभी हम एक डेमो देखेंगे और उसमें आप देखेंगे DTD का सिंटेक्स और स्ट्रक्चर। तो बेसिकली उस डेमो में हमने किया ये है कि एक XML फाइल बनाई है और DTD एक और फाइल है, और XML फाइल में हम एक्सटर्नल DTD को रेफर कर रहे हैं। तो वो सिंटेक्स हम देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं डेमो पर, और valid.xml note.dtd ये दो कलेक्टिव फाइल हैं, या ये कह लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल है। valid.xml जो है एक ऐसी XML है जो कि वैलिड है, और node.dtd एक DTD जिसमें उसका स्कीमा बड़ा हुआ है। तो अब आपको जब ये डेमो देखेंगे तो आपको ये
क्लियर हो जाएगा। तीसरी फाइल जो है नोट डैश w डॉट dtd डॉट xml, ये एक XML फाइल है जिसके अंदर ही एम्बेड की हुई है DTD। तो दोनों सिंटेक्स हैं, पॉसिबल सिंटेक्स हैं। इनफैक्ट ये दो एग्जांपल्स हैं, एक एक्सटर्नल DTD के साथ है और एक इंटरनल DTD के साथ है। तो हम पहले डेमो देखते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये आपके सामने जो है एक XML फाइल है और वही नोट फाइल जो हम इससे पहले डेमो में दिखा चुके हैं। सिर्फ इसमें एक एडिशन ये है कि आपने एक DTD को इसमें इंक्लूड किया है और आपका जो टैग है वो है एक्सक्लेमेशन साइन एंड डॉक टाइप। उस फाइल का नाम आपने मेंशन किया या उससे जिससे रेफर कर रहे हैं नोट सिस्टम और डबल कोट्स में नोट डॉट DTD। अगर ये फाइल जो है ये XML वैलिडेटर के अंदर पड़ी होनी चाहिए, तो ये जो है ये आपका DTD फाइल यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। ये बेसिकली इसका स्कीमा मेंटेन कर रहा है। मैं अब आपको DTD फाइल दिखा देता हूँ जिससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि DTD में होना क्या चाहिए। और ये इसका सिंटेक्स जो है इससे आप अभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्योंकि हम अभी फ्यूचर में अगली स्लाइड्स में सिंटेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक टाइप आएगा और आप जो XML में जो रूट एलिमेंट बता रहे हैं वो आप बता रहे हैं यहाँ पर नोट, और उसके अंदर आप ये बता रहे हैं कि नोट के अंदर जो हैं ये टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये आप ज़रा देखिएगा कि नोट के अंदर टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी, तो ये आपने ये बेसिकली इसका एक पॉसिबल फॉर्मेट बता दिया कि ये चीज़ें हैं। और आप फिर उसके बाद बता रहे हैं एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट 2 को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ब्रैकेट पैरेंथेसिस में हैश PC डाटा पार्सेबल कैरेक्टर डाटा। ये होता क्या है इसको अभी हम जिक्र करते हैं, पार्सेबल कैरेक्टर डाटा क्या होता है। फिर फ्रॉम को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये भी एक पार्सेबल कैरेक्टर डाटा होगा, और हेडिंग को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये भी पार्सेबल कैरेक्टर डाटा होगा, और ये बेसिकली बॉडी में भी पार्सेबल कैरेक्टर डाटा होगा। इनफैक्ट ये सारा का सारा पार्सेबल कैरेक्टर डाटा मतलब स्ट्रिंग होगा। तो आप देख लें XML डॉक्यूमेंट जो है इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एज अ स्ट्रिंग ट्रीट की जा रही हैं। तो ये सारा पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है। तो इस DTD को इनफैक्ट इस XML फाइल के साथ कंफर्म होना चाहिए और वैलिडेट होना चाहिए। तो आप DTD लिखने का स्टाइल मेरा ख्याल है कुछ बेसिक लेवल पे हम इसे क्लियर कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं दूसरी फाइल जिसमें विद DTD एग्जिस्ट कर रही है। आप देख लें कि अब यही सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमने मेंशन कर दी है सेम फाइल में। अब देखें डॉक टाइप नोट, नोट के अंदर आप बता रहे हैं कि ये एक एंटिटी रेफरेंस बता रहे हैं, और आप इस एंटिटी रेफरेंस को मेंशन करें कि जहाँ ये चीज़ अपेयर होगी वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एंटिटी राइटर जहाँ पर होगा वहाँ पर ये कुछ लिखा होना चाहिए, और इसी तरह से आप ये बता रहे हैं कि एंटिटी कॉपीराइट्स जहाँ पर हो तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नोट, टू, फ्रॉम, हेडिंग, उसी तरह से बॉडी, उसी तरह से फुटर में आप देख लें कि राइटर एम्परसेंड राइटर, इसका मतलब ये एंटिटी रेफरेंस राइटर में डोनाल्ड डक मेंशन करेगा, और इसके बाद NBBSP जो है ये बेसिकली स्पेस जनरेट करेगा, और फिर कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन है और कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करेगा यहाँ पर। तो बेसिकली इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट टाइप को या DTDs को आप यूज़ कर सकते हैं विद इन द XML डॉक्यूमेंट। आपने अभी देखा कि हमने DTD को एम्बेड भी किया और एक्सटर्नली भी रेफरेंस किया। तो दोनों तरीके पॉसिबल हैं। सिंटेक्स आपके सामने मैंने शेयर किया, और इससे आपको सिंटेक्स का इशू क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम DTD को एक्सटर्नली रेफर कर सकते हैं या विद इन द XML फाइल एम्बेड कर सकते हैं।